हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज अपन जो पहला पार्ट चल रहा है ठोस अवस्था, इस ठोस अवस्था पार्ट का जो भाग है अपने पास 22वां वीडियो पढ़ेंगे। और 22वां वीडियो है दोस्तों अपने पास कि आयनिक क्रिस्टलों में दोष, आयनिक क्रिस्टलों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। अपन ने इससे पहले पढ़ा था, एक रिक्ति का दोष था और एक अंतराकाशी दोष था दोस्तों। जो अपन ने बताया था कि रिक्ति का दोष क्यों उत्पन्न होता है, यानी अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था, याद होगा, कि अंतराकाशी दोष उत्पन्न क्यों होते हैं। पढ़े थे, याद होगा मेरे हिसाब से अपने पास, कि जो क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है। अपन ने यही तो पढ़ा था कि भाई, एक तो पढ़ा था, याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, एक पढ़ा होगा परमाणुीय बिंदु त्रुटियां, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ताप त्रुटियां पढ़ा था, एक परमाणुीय बिंदु त्रुटियां पढ़ा था। ये किन कारण से उत्पन्न होता है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद होगा, कि किन कारणों से उत्पन्न होगा, कि इसमें दो प्रकार की दोष हो सकते हैं, एक तो रिक्ति का दोष और एक होता है अंतराकाशी दोष। जनरली दोस्तों ध्यान रखना कि रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष हैं, ये अनायनिक जो होते हैं, अनायनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी जो आयन नहीं होते हैं। कहने का मतलब मैं बात करता हूँ, सीधी बात करूँ, जैसे मैं बात कर लूँ, कोई भी अपन यौगिक ले सकते हैं जो आयन वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अकेला लिया Fe, अकेला Fe ले लिया, तो इसमें मैंने अकेला R यहाँ पर ले लिया, Au ले लिया, तो ये इसमें कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिया थोड़ी देर के लिए अकेला ही मैंने ले लिया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। यदि यहाँ पर H प्लस होता तो ये आयनिक दोष में चला जाता, यानी ये परमाणु है। और अपन को पता है जो अवयवी कण है ठोस में जो भाग लेते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और दोस्तों आयन भी हो सकते हैं। तो अपन तो यही तो बात कर रहे हैं कि भाई ये दो दोष अपन ने पहले पढ़े हैं, एक तो रिक्ति का दोष पढ़ा था और एक अंतराकाशी दोष पढ़े थे। ये जनरली ध्यान रखना अनायनिक पदार्थ यानी यौगिकों में या पदार्थों में पाए जाते हैं। अनायनिक यौगिक पदार्थों में मिलेंगे, जनरली ध्यान रखना। हालांकि यौगिक तो अपन इसलिए नहीं बोल सकते, यौगिक में तो अपन प्लस माइनस के चिन्ह से द्वारा यौगिक का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं कि दोस्तों आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के उदासीन होते हैं। ये ध्यान रखना, जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आयनिक यौगिक हैं ये विद्युत के उदासीन होते हैं, अर्थात यहाँ पर जितने पॉजिटिव आयन होंगे साथ में उतने ही कौन से आयन भी होंगे, नेगेटिव आयन भी होंगे, अर्थात जितने प्लस उतने ही माइनस। इसका मतलब प्लस माइनस दोनों बराबर हो गए, यौगिक क्या हो गया, उदासीन हो गया अपने पास। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब आयनिक यौगिक जो भी होंगे वो विद्युत के प्रति क्या होंगे, उदासीन होंगे अपने पास। तीसरी चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत का उदासीन होना, ये इसका मेन पॉइंट है। कोई भी आयनिक यौगिक हो, कोई सा भी प्रकार हो भले आयनिक यौगिक का, उसमें ये हमेशा विद्युत की उदासीनता बनाए रखेंगे, यानी जितने प्लस उतने माइनस। चाहे अपने पास ध्यान रखना कि जो आयनिक यौगिक है ये दो प्रकार के हैं, स्टोइकियोमीतीय और नॉन स्टोइकियोमीतीय। ध्यान रखना, चाहे स्टोइकियोमीतीय दोष हो चाहे नॉन स्टोइकियोमीतीय हो, ये भी विद्युत की उदासीनता दर्शाएगा। और ध्यान रखना, ये भी विद्युत की उदासीनता दर्शाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जहां भी आयन की बात करता हूँ, जिन यौगिकों में आयन्स होते हैं प्लस माइनस वो दर्शाए जाते हैं, वहां हमेशा जो यौगिक, जैसे मैं बात करता हूँ NaCl की बात की मैंने, तो NaCl में ध्यान रखना Na प्लस और Cl माइनस। कहने का मतलब आयनिक यौगिक चाहे स्टोइकियोमीतीय हो चाहे नॉन स्टोइकियोमीतीय दोष हो, उन सभी में विद्युत की उदासीनता, यानी जितने प्लस उतने ही माइनस। एक प्लस है तो एक ही क्या है, माइनस, यानी यौगिक क्या है, विद्युत के प्रति उदासीन है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस चीज को। आगे बात करते हैं अपन कि भाई जो स्टोइकियोमीतीय दोष है, ये जो आयनिक, ये तो अपन ने जनरली 2 पॉइंट पढ़ लिए इसमें कि भाई आयनिक क्रिस्टलों में दोष पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैंने बता दिया, इनको कोई नहीं बताएगा जनरली। भाई जो रिक्ति का अंतराकाशी सामान्यतः, ध्यान रखना, कंप्लीटली नहीं, सामान्यतः यानी लगभग अपन बोले तो लगभग इनमें जो दोष पाया जाएगा वो अनायनिक प्रकृति का होगा, अनायनिक पदार्थों में मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक यौगिकों की मैं बात करूं तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष पड़ रहे हैं, तो आयनिक क्रिस्टल यौगिकों में ध्यान रखना विद्युत की उदासीनता, यानी जितने प्लस उतने ही माइनस आयन भी होंगे।
तीसरी चीज कि जो आयनिक यौगिक है इनमें जो दोष है इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार के होते हैं आयनिक यौगिकों में दोष, और दो प्रकार के कौन से हैं? एक तो है स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि। आयनिक यौगिकों में एक दोष तो है स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि। यानी आयनिक यौगिकों में दो प्रकार की जालक त्रुटियां पाई जाती है। कोई भी आयनिक यौगिक हो उनमें जो जालक त्रुटियां हैं दोस्तों उनको दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों में नंबर एक स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय बोल सकते हैं हिंदी में, ये 4th चैप्टर में भी आया था काइनेटिक केमिकल वाले में, और इसको बोलते हैं अरस समीकरण मितीय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो अपने पास है स्टोइकियोमीटर को बोलेंगे रस समीकरण मितीय, और इसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमीटर को अरस समीकरण मितीय। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो आयनिक त्रुटियां आयनिक यौगिक होते हैं उनमें दो प्रकार की जालक त्रुटियां दोष पाए जाते हैं। यानी आयनिक यौगिकों में दो प्रकार के दोष या त्रुटि होगी। एक दोष तो होगा स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि, दूसरा होगा दोस्तों नॉन स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि। अब बात कर लेते हैं कि स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि क्या होती है। तो ये स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि की बात की तो अपन आगे टॉपिक स्टोइकियोमीटर दोष या त्रुटि क्या होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो स्टोइकियोमीटर दोष है ये स्टोइकियोमीटर यौगिकों में ही पाया जाता है। जो स्टोइकियोमीटर दोष है ये स्टोइकियोमीटर यौगिकों में मिलेगा। दिमाग में आता है कि भाई स्टोइकियोमीटर यौगिक होते क्या है? ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें ध्यान रखना धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या का अनुपात है उतना ही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, यानी धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र के बराबर होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं बात करूं, मैंने बोला A6B6 ये बोला, यानी ये प्लस और ये माइनस मान लिया, A प्लस और B माइनस, A6B6 यानी A की संख्या कितनी है? A कितने हैं यहाँ पर 6 और B कितने हैं यहाँ पर? ये भी 6 है। तो ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे यानी प्लस के हैं A प्लस और B माइनस, इसका मतलब प्लस के 6 है और माइनस के भी कितने हैं? 6। A6 है B6। जैसे अपन बात करते हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अपन जैसे ये यौगिक लिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने लिए 6NaCl 6 प्लस और Cl माइनस, यानी इस यौगिक की मैं बात करूं यदि, तो इस यौगिक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब निकालो। यहाँ अगर मैं इस एग्जांपल को करूं तो इसमें तो A प्लस के हो गए 6 और B माइनस के भी कितने हैं? 6। ये तो यहाँ निकाला। मैं बात करता हूं कि Na कितने हैं? Na प्लस कितने हैं? ये भी 6 है, 6 से गुना हो रहा है। Cl माइनस भी कितने हैं? 6। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल स्पष्ट, कहने का मतलब कि रस समीकरण मितीय या स्टोइकियोमीटर यौगिक किसे कहेंगे? ये ऐसे यौगिक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या का अनुपात वही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र में दर्शाया जाता है। ये रासायनिक सूत्र है, ये रासायनिक सूत्र है और ये भी रासायनिक सूत्र है। यानी धनायन और ऋणायन की, यहाँ पर धनायन कितने हैं? 6 Na और 6 Cl। तो भाई इसमें धनायन कितने हैं? 6 और ऋणायन कितने हैं? 6। यानी जो उनके रासायनिक सूत्र में है वही संख्या कहाँ है? यहाँ है। जो उनके A 6 है प्लस के, B माइनस के 6, तो A प्लस के 6 B माइनस के 6। इसका मतलब ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या का अनुपात वही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र में रहता है। धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र में रहता है। उन्हें स्टोइकियोमीटर यौगिक बोलते हैं। समझ में आ गया? बात करते हैं, देखो कि इनका अनुपात निकालो तो अनुपात तो एक समान आएगा। ध्यान रखना, मैं बताता हूं कैसे। दूसरी चीज कि जो स्टोइकियोमीटर दोष है ये किसे कहते हैं? किसे कहेंगे स्टोइकियोमीटर दोष? ध्यान रखना, ऐसा दोष जिसमें
स्टोइकियोमीटर दोष किसे कहेंगे कि ऐसा दोष जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, यानी धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है उसमें कोई अंतर नहीं रहता है, उसे अपन कौन सा दोष बोलते हैं? स्टोइकियोमीटर दोष बोलेंगे दोस्तों। यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या के जो अनुपात है उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिया 6Na प्लस Cl माइनस, यानी ये लिए मैंने, ध्यान समझना, यानी इनको मैं अगर नहीं लगाऊं 6NaCl लिया, इसका मतलब क्या हो गया 6, तो क्या हो गए Na प्लस और 6 क्या हो गए Cl माइनस, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का अनुपात निकालो तो 6:6 तो बराबर हुआ या नहीं हुआ? दोनों में अंतर है क्या किसी चीज का? 6 में से 6 गया, अंतर निकालो, 6 माइनस 6 बराबर कितना आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? या इनको अगर सरल करते हैं तो 1:1 आ जाता है, यानी मतलब वही है 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपन क्या कह सकते हैं? सीधी सी भाषा है कि ऐसा दोष किसे कहेंगे? स्टोइकियोमीटर दोष। कि ऐसा दोष, ध्यान समझेंगे, ऐसा दोष अगर मैं बात करूं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन है और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन इनकी संख्याओं के अनुपात में कोई भी अंतर नहीं होता है, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या, धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या, इनका जो अनुपात है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी जितने धनायन है उतने ही क्या होने चाहिए? ऋणायन होने चाहिए। जितने धनायन उतने ऋणायन कैसे होंगे? तुम्हारे सामने मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात में कोई अंतर नहीं रहेगा, अर्थात जितने धनायन उतने ही ऋणायन। जैसे यहाँ बात करूं तो 6 धनायन और 6 ही ऋणायन, अंतर निकालो तो 6:6, अनुपात सेम है, यानी अनुपात में कोई अंतर, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, सरल किया तो 1:1 हो सकता है, उसका अंतर भी 0 ही आएगा। जैसे मैं बात करूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं बोलूं कि भाई Mg2 MgCl2 क्या? इसका मतलब Mg पर प्लस का 2 होता है, Cl पर 1 पर माइनस, यानी 2 तो हो गए प्लस के और 2 ही हो गए अब किसके? माइनस के। तो 2 प्लस के 2 माइनस का अनुपात 2 में से 2 गया तो कितना आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी भाषा में अपन बात करना चाहें तो याद करने का तरीका भी है कि भाई किसे कहेंगे? स्टोइकियोमीटर दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं रहता है, यानी जितना धनायन उतना ही क्या होता है? ऋणायन। इसका अनुपात है वो अनुपात बिल्कुल बराबर होता है, यानी जो इनका दोनों का अनुपात है, धनायन का अनुपात शॉर्ट भाषा में कैसे याद करेंगे? अर्थात धनायन का पॉजिटिव का अनुपात बराबर नेगेटिव का अनुपात, यानी धनायन का अनुपात बराबर होता है किसके? ऋणायन के अनुपात के, यानी दोनों के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। यानी जितना धनायन होगा उतना ही क्या होना चाहिए? ऋणायन। इस दोष को किस नाम से जानेंगे? स्टोइकियोमीटर दोष। यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब बात करेंगे भाई कि दोस्तों ये दोष जो है स्टोइकियोमीटर, ये आयनिक यौगिकों में जो उत्पन्न होता है, ये आयनिक यौगिकों में किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? ऐसे क्या कारण हैं कि आयनिक यौगिकों में स्टोइकियोमीटर दोष उत्पन्न होता है? दोस्तों बात करेंगे भाई, क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चंस कहीं से बन सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस खूब बना रहा हूं यहाँ पर कि भाई कारण हर चीज का आना चाहिए कि भाई जो स्टोइकियोमीटर दोष है ये आयनिक यौगिकों में क्यों हुआ, किन कारण से हुआ? तो ध्यान रखेंगे कि आयनिक यौगिकों में ये इसलिए हुआ क्योंकि जो धनायन और ऋणायन है ये अनियमित रूप से जब वितरित हो जाते हैं तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। भाई आयनों की जो संख्या का अनुपात है उसमें तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना इनका जो वितरण है आयनों का ये असमान हो सकता है। जैसे कि अब मैं बात करूं, थोड़ी देर के लिए समझना कि जैसे कि अपन बात करें, ये अपन पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, ये कई बार बताया मैंने इनको आपको पहले भी। इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक लिया था। तो ध्यान से समझना कि ये दोष जो है स्टोइकियोमीटर दोष
किन कारण से आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है? कारण नंबर 1, ये जो आयन है इनका अनियमित रूप से वितरण। आयनों का अनियमित रूप से वितरण कैसे होगा? जैसे कि अपन को पता से मान लो कि मैंने एग्जाम्पल लिया, NaCl का एग्जाम्पल लिया, जैसे NaCl लिया तो ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, बहुत है इतने, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब ध्यान समझना, धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, उसे ही स्टाइक्योमीत्र दोष कहते हैं। सबसे पहले पहचानो कि स्टाइक्योमीत्र है या नहीं है। धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर है या नहीं है। देखो, 2 धनायन 2 ऋणायन, 2 धनायन 2 ऋणायन, 2 धनायन 2 ऋणायन, इसका मतलब टोटल 4 3 12 हैं, तो 12 में से 6 धनायन और 6 ऋणायन हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें इनका अनुपात निकाला तो अनुपात बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, तुम्हारे सामने है, और अनुपात यही है, कोई अलग तो है ही नहीं कोई। इसीलिए मैं बता रहा था, टॉपिक बहुत अच्छा है कि इसमें 6 तो है, Na प्लस है 6 और Cl माइनस भी कितने 6, दोनों का अनुपात 6:6 यानी बराबर है। दोनों के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा, इसका मतलब स्टाइक्योमीत्र दोष कहलाएगा। किन कारण से उत्पन्न हुआ? कि जो आयनों का अनियमित रूप से वितरण, यानी जो ये आयन है ये तो वर्तमान में तो नियमित रूप से बिल्कुल अपने उचित स्थान पर जालक बिंदुओं में है, बिल्कुल जालक बिंदुओं पर स्थित है, इसका मतलब आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन ये दोष उत्पन्न हो गया भाई, आयनों का अनियमित रूप से वितरण कैसे होगा? कि जैसे कि मान लो कोई ये आयन है Na प्लस, मान लिया ये अपने निश्चित स्थान यहां से हट गया, और ये Na प्लस थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये Na प्लस आ गया यहाँ पर, ये आ गया, तो भाई अपना निश्चित स्थान छोड़ा है नहीं हुआ। देखो है तो उतने अभी भी, 1 2 3 4 5 और 1 ये है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल में। इसका मतलब क्या हुआ कि धनायन और ऋणायन की संख्या तो वही है जो पहले थी, क्योंकि 6 प्लस है 6 माइनस, क्योंकि इतना जरूर है कि जो ये आयन है अपने पास Na प्लस, ये अपना नियमित जालक बिंदु को छोड़कर अनियमित रूप से वितरित हो गया, यानी नियमित होता तो यहाँ था, यहाँ से हटके यहाँ आ गया, तो इस कारण जो दोष उत्पन्न होगा, ये दोष कौन सा कहलाता है? स्टाइक्योमीत्र, यानी अनियमित रूप से वितरण। नंबर दूसरी, इसको यहां से हटाया, अनियमित रूप से वितरण की बात हो गई, ये Na प्लस, ठीक है। दूसरा, आयनों का अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाना। जो आयन है वो अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो गया, उपयुक्त या उचित स्थान से। जैसे मान लो कि ये यहां से गायब हो गया, तो ध्यान रखना इसके साथ में ये क्या भी बाहर जाएगा? माइनस भी। यदि प्लस जा रहा तो प्लस के साथ में क्या जाएगा? माइनस। क्योंकि इस प्रकार के दोष की प्रकृति ये है कि इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या रहता है? बराबर। जैसे अब बात करते हैं कि जो आयन है उनका अपने उपयुक्त या उचित स्थान से क्या हो जाना? गायब। आयनों का उचित स्थान से गायब हो जाना। आयन उचित स्थान से गायब होंगे, कैसे हो गए? जैसे Na प्लस था, ये यहां से गायब हो गया, और Cl माइनस यहां से गायब हो गया। अब देखते हैं कि Na प्लस है, ये Na प्लस की संख्या कितनी है? Na प्लस हो गए 5, क्योंकि एक गायब हो गया। Cl माइनस कितने हैं? ये भी 5 है, क्योंकि एक गायब हो गया। अर्थात दोनों का अनुपात निकाला 5:5। इनको सरल किया तो अनुपात 1:1 ही आया, इनको सरल किया तो अनुपात तो 1:1 ही आया। इसका मतलब देखो, ऐसा दो जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। अनुपात में अंतर नहीं है, 1:1 ही आ रहा। देख सकते हैं तुम, जितना था उतना ही। पहले भी 1:1 था, जब बाहर नहीं गए, उचित स्थान से गायब नहीं है, तो भी अनुपात 1:1 था। इसका मतलब धनायन ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी कोई अंतर नहीं है भैया। 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, कोई अंतर नहीं है। 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, कैसे भी समझा जा सकता है इन चीजों को। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अब 5:5 हो गया, मतलब वही है। सीधी सी बात है, धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहेगा जो रासायनिक सूत्र में रहेगा। इसका मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आयन अनियमित रूप से वितरित हो। अनियमित का मतलब, जैसे मान लो ये कोई प्लस था, वो कहाँ आ गया था? यहाँ आ गया था। जैसे मैंने बताया था, जैसे Cl यही था तो Na यहाँ आ गया प्लस, तो अनियमित रूप से वितरण हो गया।
यानी अनियमित रूप से यहाँ होना चाहिए नियमित, लेकिन नियमित स्थान को छोड़कर अनियमित यहाँ आ गया था, तो अनियमित रूप से या अपने उचित स्थान से गायब हो जाना, जैसे ये गायब हो गया अपने पास, तो प्लस जा रहा है तो उसके साथ में एक माइनस भी जाता है, ध्यान रखना। यानी एक माइनस और एक प्लस दोनों गायब हो गए, समझ में आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो दोष है ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, कारण मैंने बता दिए दोष के। फिर बात करते हैं कि जो दो कारण से ये दोष जो है दो कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो इन दोनों कारणों से उत्पन्न होने के कारण ही स्टाइकियोमेट्री दोष है। कितने कारणों से उत्पन्न हुआ दोस्तों? ये दो कारणों से। तो दो कारणों से उत्पन्न हो रहा है, तो इस दोष को भी कितने प्रकार से या कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, क्योंकि ये दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है, और दो कारणों से उत्पन्न होने के कारण स्टाइकियोमेट्री दोष है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो शॉर्ट की दोष, एक फ्रैंकल। शॉर्ट की नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट करना, किसी चीज को शॉर्ट हो जाना, यानी छोटा या कम हो जाना। कम कब होगा? जब वो उचित स्थान से क्या हो जाएंगे? गायब। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये कौन से दोष का एग्जाम्पल है? ये तो इसका एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। और ये फ्रैंकल अनियमित रूप से वितरित, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये इसका हो गया अपने पास। ढंग से देख लो, पूरा ही समझा दिया मैंने, ये लो यही क्लियर कर दिया मैंने, पढ़ाने से पहले, टॉपिक पूरा करने से पहले यही कर दिया। एक तो सीधी भाषा में समझेंगे कि भाई जो दो कारणों से दो स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न होता है, अनियमित रूप से वितरण या उपयुक्त स्थान से गायब हो जाना। उपयुक्त स्थान से गायब होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? संख्या 6 अनुपात थी, कितने रह गई? 5 अनुपात 5 है, तो अनुपात 1 अनुपात, लेकिन संख्या कम हुई ज्यादा हुई? कम हो गई। इसका मतलब शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। क्रिस्टल क्या हो गया? छोटा, यानी क्रिस्टल में क्या आ गई? कमी। कमी आई, तो इसका मतलब आयनों का अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाना। तो गायब हो गया तो शॉर्ट की दोष होगा। यदि अब जो आयन है अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाएंगे तो उसमें कौन सा दोष होगा? शॉर्ट की दोष। आयनों का अपने उचित स्थान से आयन कौन से गायब होते? धनायन जाएगा, तो साथ में कौन सा जाएगा? ऋणायन भी। इसका मतलब एक धनायन और एक ऋणायन, समझ में आ गया। यानी आयनों का अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाएंगे तो कौन सा दोष होगा? शॉर्ट की दोष। और यदि आयनों का अनियमित रूप से वितरण होगा तो जो दोष होगा वो दोष कौन सा होगा? फ्रैंकल दोष। समझ में आ गया। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को, मैंने दोनों का ही यही बता दिया। पूरा खेल जो है जब पढ़ना है अपन को, एक तो शॉर्ट की दोष पढ़ना है। शॉर्ट की दोष यानी जब आयन अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाएंगे तो जो दोष उत्पन्न होगा क्रिस्टल में वो कौन सा होगा? शॉर्ट की, क्योंकि नाम से इस पर शॉर्ट यानी कम हो जाना। तो कम किसमें हो गए? इसमें होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो दोस्तों ले सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये जो दोष है स्टाइकियोमेट्री कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उन दोनों प्रकारों को पढ़ते हैं। इन दोनों प्रकारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये दोनों प्रकार पढ़ते हैं, मैं इनको मिटा देता हूं ताकि अपन को जल्दी से इन दोनों दोस्तों को पढ़ लेते हैं, टाइम अपना ज्यादा स्पेंड नहीं हो। फटाफट टॉपिक जो बच रहे हैं इनको क्लियर करने की सोचते हैं। और मैं बता रहा हूँ 30 वीडियो इस चैप्टर के बनेंगे। मैंने पहले ही टारगेट कर लिया था कि 30 दिन का ये चैप्टर कराना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन बहुत इजी है। और बोर्ड क्लास में 3 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें चैप्टर में। और क्वेश्चंस लगभग फिक्स होते हैं। आज तक आपने देखा होगा जब भी मैं क्लास में क्वेश्चंस बता देता हूँ इसमें से लगभग फिक्स क्वेश्चन बताता हूँ, और उनमें से ही आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आगे की बात अलग है। बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कहीं बाहर गया हो, तो फिक्स क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में जो टॉपिक है कि भाई जो स्टाइकियोमेट्री दोष अपन पढ़ रहे थे, जो स्टाइकियोमेट्री दोष है ये होता कितने प्रकार का है, और स्टाइकियोमेट्री दोष को 2 भागों में जो बांटा है अपन ने, क्यों बांटा है? क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि स्टाइकियोमेट्री दोष है ये 2 प्रकार का ही क्यों होता है? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि स्टाइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का ही क्यों होता है, क्योंकि सीधा सा इसका उत्तर भी आना चाहिए, क्योंकि भाई स्टाइकियोमेट्री दोष 2 कारणों से उत्पन्न होता है। 2 कारण कौन कौन से हैं तुमको पता होगा मेरे हिसाब से। एक तो जो आयन है उन आयनों का असमान रूप से वितरित हो जाना। नंबर दूसरी बात करते हैं कि जो आयन है उनका अपने उचित या उपयुक्त स्थान से गायब हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। भाई
इसलिए अपन इसे कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, इसलिए अपन ने इसे बांटा। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, और टॉपिक क्या है कि भाई स्टाइक्योमीथेडोस है। यहां ले लेता हूं मैं सीधा स्टाइक्योमीथेडोस। इसे कितने भागों में बांटेंगे, कितने भागों में बांटते हैं, मैंने बताया कि स्टाइक्योमीथेडोस जो है ये 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिया अपन ने कौन सा? शॉटकी दोष, याद होगा। नंबर दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, नंबर दूसरा कौन सा था? ये फ्रैंकल दोष था अपने पास। ये लो, इन दोनों की बात करते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि जो स्टाइक्योमीथेडोस है इसमें शॉटकी दोष सबसे पहले लेते हैं। कितने प्रकार का था? 2 प्रकार। 2 प्रकार क्यों बांटा था? क्योंकि 2 कारणों से उत्पन्न हुआ था। इसके उत्पन्न होने के जो कारण थे मैंने आपको बताए थे कि किन कारणों से उत्पन्न होता है। नंबर 1, जो आयन है उन आयनों का अनियमित वितरण, यही था। और नंबर 2 था कि आयनों का उचित स्थान से गायब हो जाना। यही अपन ने पढ़ा था कि 2 कारण पढ़े थे कि भाई इन 2 कारणों से ये उत्पन्न होता है स्टाइक्योमीथेडोस। तो दोस्तों अपन इन कारणों को तो यहाँ छोड़ते हैं और अपन तो टॉपिक की बात करते हैं सीधा कि स्टाइक्योमीथेडोस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लेते हैं शॉटकी दोष। ढंग से देखते जाना, बहुत ही सटीक और सीधा तरीका है। इससे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ध्यान रखना। शॉटकी दोष एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते, आगे की जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिशन की लगभग उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैं बात करता हूँ, इसके पॉइंट्स बनाता हूँ कुछ याद करने के लिए, ध्यान रखना। सामान्यतः तो शॉटकी दोष है, सामान्यतः ध्यान रखना, सामान्यतः क्षार धातु में पाया जाता है। सामान्यतः दोष ध्यान रखना दोस्तों, क्षार धातु में पाया जाता है। नंबर 2 मैं बात करता हूं इसी में कि क्षार धातु में मिल गया। अब किसे कहेंगे शॉटकी दोष? कैसे किसे हैं? ध्यान रखना कि जब कोई भी क्रिस्टल है, जब किसी क्रिस्टल में से, यानी देखो ध्यान से समझना, पहले मैं समझा देता हूं एक बार। नाम है शॉटकी, यानी मैं अंग्रेजी शब्द लू शॉटकी, शॉटकी ये लिया मान लो। इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक है। शॉर्ट यानी छोटा या कमी, शॉर्ट यानी छोटा या कमी, की यानी चाबी। छोटा या कमी करने की चाबी है अपने पास। किसको? क्रिस्टल जालक को। कब होगा कमी? या कमी कैसे होगी? जब एक धनायन या तथा एक ऋणायन वहां से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, या उसमें से क्रिस्टल में से बाहर चले जाएंगे। तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? शॉटकी दोष। यानी शॉटकी दोष कब होता है? कि जब आयन जो होते हैं उनका क्रिस्टल जालक में से या आयनों का अपने उचित स्थान से गायब हो जाना। सीधा सा है, ध्यान रखना। आयनों का उचित स्थान से गायब होना। जब आयन उचित स्थान से गायब हो गए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तुम्हारे सामने है, मैंने लिख दिया शॉटकी दोष। शॉर्ट यानी कम हो गए, गायब हो गए तो क्या हो जाएगी? कमी। और ये है आयनों का अनियमित वितरण। ये आयनों का अनियमित वितरण है। तो बात करते हैं दोस्तों, 2 टॉपिक यही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि शॉर्ट का मतलब छोटा,
शॉर्ट का मतलब छोटा या कमी, यानी कमी कब होगी जब आयन अपने उचित स्थान से क्या हो जाएंगे, गायब। तो सीधा सा याद करने का तरीका है शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा या कमी। कमी हो गई की यानी चाबी, कमी करने की चाबी। किसको कम करेगी, ये धनायन और ऋणायन की आयन की संख्या को, अर्थात आयनों का उचित स्थान से गायब हो जाना। इसका मतलब जब किसी क्रिस्टल धारक में से जब आयनों का उचित स्थान से गायब हो जाएंगे तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, शॉर्ट की दोष। और आयन अनियमित रूप से वितरण होंगे तो फ्रैंकल। शॉर्ट की का मतलब आयन अपने स्थान से गायब यानी कमी। शॉर्ट, इस शब्द को याद रख लेना, शॉर्ट की यानी छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, कमी हो गई। तो कमी हो गई तो क्या होगा, आयनों का उचित स्थान से गायब हो जाएंगे, तो कमी होगी, ध्यान रखना। अर्थात जब किसी क्रिस्टल धारक में से एक धनायन तथा एक ऋणायन, जब किसी क्रिस्टल धारक में से एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित होता है, या मैं ये बोल सकता हूं एक धनायन तथा एक ऋणायन अपने उचित बिंदु या उपयुक्त स्थान, अपने उपयुक्त स्थान से गायब होते हैं, तो आयनिक यौगिक में आयनिक यौगिक के जालक में, क्योंकि जालक ही तो होता है, आयनिक यौगिक के जालक में दो रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। ये लो, ठीक है, परिभाषा बिल्कुल समझा, एग्जाम्पल से बता दूंगा और भी स्पष्ट है। नाम देखो, शॉर्ट की, शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा हो जाना, क्योंकि SHORT, शॉर्ट की, छोटे होने की चाबी। इसका मतलब धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाना अपने उचित स्थान से। तो शॉर्ट हुआ नहीं हुआ क्रिस्टल, यानी जो आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में से जब एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो गए तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, शॉर्ट यानी छोटा, यानी आयनों की क्या हो जाएगी, छोटे होता ही कमी। तो कौन सा दोष होगा, शॉर्ट की दोष। ठीक है, ध्यान रखना, यानी गायब या कमी। ठीक है, अब देखो ये इसको बोल दिया, और समझना इसमें सीधा सा और मैं बता देता हूं कि इस दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस दोष में जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि, ध्यान रखना, मैं कारण भी लिख देता हूं, क्योंकि, कारण भी लिख दे रहा हूं साथ में, ध्यान रखना, क्योंकि धनायन व ऋणायन की रिक्तियां बराबर होती है। अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, अर्थात एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होते हैं।
कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो धनायन ऋणायन अनुपस्थित हो गए तो क्रिस्टल जालों के आयनों की संख्या में कमी हुई या वृद्धि। देखो इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात क्रिस्टल का भार कम हो जाता है, अतः क्रिस्टल जालक का क्रिस्टल या ठोस का, तो क्रिस्टल बोल दो या ठोस बोल दो, घनत्व थोड़ा इस पर देखना चाहिए। घनत्व कम हो जाता है, ये देख लो और समझो। मैं और बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा और देखो कारण कैसे लिखेंगे, इनको याद करने का तरीका पूरा बताऊंगा। ये देखो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लेते हैं। नंबर 5 क्या है, इसी में निकालते हैं नंबर 5। ये 4 तक तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। नंबर 5 यह दो दोष है, ऊपर लिखता हूं ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक। यहीं से स्टार्ट कर दूं। पांचवा, यह दोष प्राय यानी लगभग उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें नंबर 1 धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। नंबर 2, जिनमें आयनों की समन्वय संख्या यानी उपसहसंयोजक संख्या, समन्वय संख्या का दूसरा नाम क्या है, उपसहसंयोजक संख्या अधिक होती है।
ये देखना, 5 पॉइंट लिख चुका हूं मैं दोस्तों, ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इंटरेस्ट आना चाहिए टॉपिक में। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। अब मैं बात करता हूं इसी में, एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसी के, एग्जाम्पल लिए मैंने NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr। एक प्रकार से ये दोनों में ही पाया जाता है। स्टोइकियोमेट्री के दोनों प्रकार, यानी क्या मान सकते हैं इसे, अपवाद है। अब देखो दोस्तों, टॉपिक में यहां तक पहुंच चुका हूं कि सारे एग्जांपल्स में निकाल चुका हूं। अब समझेंगे, पूरा ढंग से समझेंगे टॉपिक को। पूरा मैं एक्सप्लेन कराता हूं और डायग्राम भी बना देता हूं, ढंग से देखना एक बार, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं मैं। देखो ढंग से देखो, दोस्तों डायग्राम तुम आराम से बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त तो बनाने के लिए इसके साधन होते हैं। यानी अपने पास प्रकार होता है, पेंसिल होती है, इरेजर होता है, अपने पास सारी चीज होती है, ताकि आसानी से अपन गलत नहीं बनेगा। गलत होता है तो आसानी से उसे इरेजर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं वापस अपन। तो ढंग से देखेंगे। मैं बिल्कुल इसलिए ऐसा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपका भी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, डायग्राम में बिल्कुल ही आसान बनाना चाहूंगा। ताकि इस डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ मैं समझा भी सकूं यहाँ पर इसी को। ये बन गया है डायग्राम, पूरी परिभाषा सब कुछ यही क्लियर कर दूंगा मैं। जैसे ये बना लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोस्तों ये क्रिस्टल जालक है अपने पास। ढंग से समझना, पूरा समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही पूरा क्लियर करेंगे इसमें। ये कंफ्यूजन नहीं होना कि टॉपिक क्या है। टॉपिक देखना, सॉल्ट की दोस्त पढ़ रहे हैं। सॉल्ट की का मतलब अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्ड से, मैं अगर इसको याद करने का तरीका बताऊं, ट्रिक बताऊं, एक प्रकार की ट्रिक अगर अपन देखना चाहें तो सॉल्ट की, यानी मैं अगर बोलूं यहाँ पर सॉल्ट की है तो देखो नाम से क्या स्पष्ट हो जाएगा। नाम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, याद करने का तरीका बताते हैं कि मैं बोलूं SHORT, सॉल्ट, सॉल्ट की, ये सॉल्ट की लिया, सॉल्ट की ये लिया। सॉल्ट का मतलब होता है कमी या छोटा, यही होता है। अगर मैं इसको ढंग से लिखने की और अच्छी तरह कोशिश करूं तो बिल्कुल समझ में आ जाए। यानी इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस की। सॉल्ट का मतलब या तो बोल दे छोटा या क्या बोल देंगे कमी। छोटा बोलेंगे या कमी बोलेंगे। सॉल्ट हो गई किसी चीज की, और की यानी उसकी चाबी है ये,
कमी करने की चाबी। किसको कम करेंगे यहाँ पर? ये अपन कम करेंगे किसको? धनायन और ऋणायन की संख्या, धनायनों व ऋणायन की संख्या, धनायन व ऋणायन की संख्या में कमी होगी यहाँ पर। ये सीधा ही निकाल दिया। तो धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी है, कब होगी धनायन? देखो नाम है, ये तो याद करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि बुक में ये दे रखा है भाई ये शॉर्ट की है, शॉर्ट की में शॉर्ट और की होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अंग्रेजी वर्ड होता है शॉर्ट की, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड शॉर्ट की, शॉर्ट मतलब छोटा, तो शॉर्ट को मैंने यहाँ ऐसे लिखा है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा, या मैं शॉर्ट को क्या भी बोल सकता हूँ, किसी चीज में कमी होने को बोलता, शॉर्ट पड़ गई यानी कमी हो गई। कमी किसमें होगी यहाँ पर? स्टैइकोमेट्री। तो उसमें कमी कब होती है? जब आयनों का उचित स्थान से क्या हो जाते हैं? गायब। और जब गायब हो जाएंगे तो कमी हो जाएगी। इसका मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी, क्योंकि आयन अपने उचित स्थान से क्या हो गए? गायब। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये याद करने का तरीका है इसको। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट की दोष जो होता है। क्या होता है शॉर्ट की दोष? लगभग सामान्यतः है ये सार धातु में पाया जाता है। सार धातु का मतलब तुम जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, तुमने आवर्त सारणी में पढ़ी होगी, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सारी कौन सी धातुएं हैं दोस्तों? ये सारी सार धातुएं हैं जो तुमने लगभग आवर्त सारणी में पढ़ी होगी, याद हो तो। ये सभी सार धातुएं हैं, ध्यान रखना। एस ब्लॉक का ये पहला वर्ग है, ध्यान रखना, फर्स्ट ए वर्ग बोलते हैं। एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला वर्ग है। ये सभी सार धातुएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग एग्जांपल भी देख लो, Na वाला आ गया, K आ गया, K दोबारा CS आ गया, तो ये तो अपवाद मैंने बताया था आपको, तो ध्यान भी देंगे इस चीज को भी। ध्यान से देखना कि इन सभी में जो सार धातु होती हैं, इन सार धातु जो भी हैं, ध्यान रखना दोस्तों, सार धातु में सभी पर प्लस का एक आयन होता है। ध्यान रखना, सभी पर प्लस का एक आयन होगा, सार धातु जो भी होगी, ध्यान रखना इस चीज को। सार धातु में सभी पर प्लस का एक आयन होता है, ये भी ध्यान रखना तुम। Na पर प्लस का एक, K पर प्लस का एक, K प्लस का, सब पे प्लस का एक होता है। इन पर ध्यान रखना, इस चीज को मैं बता देता हूँ पहले, आपको याद करने का तरीका भी है। समझ में आ गया? तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ दर्शाने का नहीं है इनको। ये तो सार धातु कौन कौन सी होती है ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है, ताकि याद हो जाए, तुरंत ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये सार धातु हैं जिन पर प्लस एक आयन होता है। जब किसी क्रिस्टल में से, ध्यान समझना, ये मान लेते हैं क्रिस्टल की बात करें, ये बोल रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में से, मान लेता है अपन NaCl का क्रिस्टल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लिया थोड़ी देर के लिए, NaCl का क्रिस्टल ले लिया। इसका मतलब Na पर होता है क्या? Na तो प्लस का और Cl होता है माइनस का। तो ये मैंने लिया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस हो गया दोस्तों। मेरे हिसाब से दिमाग में आ भी रहा होगा। अब देखो कि इसको मैं पूरा क्रिस्टल जालक बना देता हूँ, ये क्रिस्टल बना देता हूँ ढंग से, ताकि आपको दिमाग में दिक्कत नहीं आए समझने में। दूर दूर बना दिया, ज्वाइंट नहीं करके। ये चाहे तो मैं इसको ऐसे बना सकता था, NaCl, NaCl, NaCl ऐसे बना देता, लेकिन तुम्हारे थोड़ा इसमें ये आसान रहेगा। इनका बीच में जो स्थान था ये, इसे अंतराकाश स्थान बोलते, तो यहाँ इसको बोल देंगे। ठीक है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये NaCl का क्रिस्टल जालक लिया, हमको पता है Na पर होता है प्लस का और Cl पर होता है माइनस। अब हमसे समझ, जब किसी क्रिस्टल जालक में से NaCl का क्रिस्टल जालक है, किसका क्रिस्टल जालक है ये? NaCl का क्रिस्टल जालक है। ठीक है, तो NaCl का क्रिस्टल जालक की मैं बात करूं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन तथा एक ऋणायन अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाता है, अपने उपयुक्त स्थान से
क्या हो गया, गायब होता है, तो आयनिक यौगिकों के जालक में दो रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। यानी ऐसे दोष जब कब होता है कि जब कोई क्रिस्टल जालक में से एक धनायन, यानी ये एक प्रकार का NaCl का आदर्श क्रिस्टल है, यानी जितने धनायन उतने ऋणायन आदर्श क्रिस्टल है। 1 2 3 4 5 6 धनायन और 1 2 3 4 5 6 ऋणायन आदर्श क्रिस्टल है। जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन, मान लेते हैं ये धनायन गया और मान लेते हैं ये ऋणायन गया, तो बात क्या हुई अपने पास, दिमाग की बात यही तो है कि एक धनायन गया और एक ऋणायन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ तो इसको लगा देता हूं, ये तो गया ऋणायन और मान लेते हैं कि एक धनायन और निकाल दो यहां से, ताकि अपन को लिखने में आसान हो जाए। ये कहां से निकालूं, ये यहां से निकाल देते हैं। चलो यहां से निकाल दो, ये निकाल, यहां से नहीं, ये प्लस ये माइनस निकल गया, ये यहां से इसको रहने देते हैं। चलो इसको यहां से Na+ और Cl-, चलो इसको निकाल दो Cl- को, और Na+ यहां से निकाल दो, ये हो गया Cl-। अब ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे चीर निशान लगाना आसान हो जाएगा इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे इसलिए किया है, ठीक है। ये मत सोचना कि कहीं से भी निकालो, जहां से तुम्हारी इच्छा करे, ये मत सोचना। यानी मैंने इसमें क्या लिखा कि एक धनायन, यानी धनायन तथा ऋणायन अनुपस्थित, यानी गायब। यहां से तो गया ऋणायन और यहां से गया धनायन, तुम्हारे सामने है जो मैंने निशान लगाया, निशान से पहचान सकते हैं। एक धनायन और एक ऋणायन गायब है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी कि यानी कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन, हाँ भाई धनायन गया, और एक ऋणायन, हाँ एक ऋणायन गया, तो उस क्रिस्टल जालक में से जब एक धनायन और एक ऋणायन अपने उपयुक्त स्थान से, उपयुक्त यानी जो नियमित स्थान था उससे गायब हो गए, तो आयनिक यौगिक के जालक में दो रिक्ति का, एक रिक्ति तो ये उत्पन्न हो गई ऋणायन की रिक्ति, और ये उत्पन्न हो गई किसकी रिक्ति, धनायन की रिक्ति। ये तो धनायन की रिक्ति और ये ऋणायन की रिक्ति, तो दो रिक्त आयनिक यौगिक के जालक में दो रिक्ति उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार के दोष को कौन सा बोलते हैं, शॉर्ट की दोष बोलेंगे। शॉर्ट हो गई। अब ध्यान से देखो शॉर्ट कैसे हो गई, अपन को पता है। पहले Na+ कितने थे, यहाँ पर Na+ 6 थे, Cl- कितने थे, वो भी 6 थे, तुम्हारे सामने थे। पहले यही तो था Cl- और Na+, काउंट करेंगे तो 6 Na+ और 6 Cl-, ठीक है। टोटल इनकी संख्या जोड़ो तो 6 + 6 बराबर कितना आया, 12। कोई दिक्कत नहीं है, 12 ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 12 हो गई संख्या। अब ध्यान से देखो कि अब इसमें से बोल रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अपने उपयुक्त स्थान से गायब, एक ऋणायन गायब हो गया और एक धनायन गायब हो गया, तो क्या हुआ कि इसमें अब Na+ कितने हैं, Na+ कितने हैं, 5, और Cl- भी कितने रह गया, 5। तो जोड़ो 5 + 5 बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अपने उपयुक्त स्थान से गायब हो जाते हैं, तो दो रिक्ति उत्पन्न हो गई, एक रिक्ति ये और एक रिक्ति ये, तो इसमें दो रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। इस दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, यानी जितने प्लस उतने ही माइनस। यहाँ देखो 6+ के थे तो 6 ही किसके थे, -6+ तो 6 ही माइनस, तो यहाँ 5+ तो 5 ही माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, 5+ के हैं तो 5 ही माइनस के हैं। तो सीधी सी बात है कि आयनिक यौगिक जो है उसकी विद्युत उदासीनता बनी हुई है, यानी जितने प्लस हैं उतने ही माइनस। तो इसका मतलब उदासीन है। संख्या कितनी भी हो, जितने प्लस होंगे अगर उतने ही माइनस है तो यौगिक क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है।
तो जितने प्लस उतने ही माइनस। 6 थे प्लस तो 6 ही माइनस, तो 5 प्लस तो 5 माइनस। विद्युत, क्योंकि धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बराबर होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये धनायन की रिक्ति, यानी यहां बोल सकते हैं कि इसे मैं बोल दूं ऋणायन की रिक्ति। ऋणायन की रिक्ति, ये किसकी रिक्ति है, धनायन की रिक्ति। यानी एक तो ऋणायन की रिक्ति है और एक ही धनायन की रिक्ति, तो धनायन की रिक्ति और ऋणायन की रिक्ति दोनों क्या है, बराबर। इस दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि धनायन और ऋणायन की जो रिक्तियां हैं ये बराबर होती हैं, एक धनायन की और एक ऋणायन की, दोनों बराबर हैं। अर्थात एक ऋणायन और एक धनायन अनुपस्थित होते हैं, दोनों गायब हो गए अपने स्थान से, तो एक धनायन की रिक्ति गायब है और एक ऋणायन की रिक्ति ये गायब। ठीक है, दोनों चीज तुम्हारे सामने हो। अब देखो इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल जो जालक है उसमें जो आयन है उन आयनों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो गई। जो आयन की संख्या उसमें कमी हुई नहीं हुई, देखो कैसे हुई। पहले आयन थे 6 प्लस के Na और 6 Cl माइनस के, टोटल 12 आयन थे। अब हैं कितने, 6 तो हैं Na प्लस के और 6 है Cl, वो 5 तो है Na प्लस और 5 है Cl। पहले 6 Na प्लस थे, अब 5 Na प्लस है, क्योंकि एक धनायन की रिक्ति और एक धनायन यहाँ से एक Na बाहर निकल गया। Cl माइनस 6 थे तो यहाँ Cl माइनस 5 रह गए, तो टोटल आयन कितने हो गए, 5 और 5 10। पहले कितने थे, 12। तो स्पष्ट बोल रहा है कि इस दोष के कारण, क्योंकि एक धनायन निकल गया और एक ऋणायन, इस दोष के कारण जो क्रिस्टल जालक है उसमें जो आयनों की संख्या थी, यानी आयनों की संख्या कितनी थी, 12, तो अब कितनी रह गई, 10। तो आयनों की संख्या में कमी हुई या नहीं हुई, कमी हो गई। तो क्रिस्टल जालक में आयनों की संख्या में कमी होती है, यानी ये आयनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। अर्थात क्रिस्टल का जो भार है, आयनों की संख्या में कमी हो गई, तो क्रिस्टल का भार में भी क्या हो जाएगी, कमी। तो भाई आयनों की संख्या कमी हो गई तो क्रिस्टल का वजन भी क्या हो गया, कम। अर्थात क्रिस्टल जो ठोस है उसका घनत्व तो भी क्या हो जाएगा, ये कम हो गया घनत्व। कैसे हो गया समझो। 6 और 6 12 थे, मान लेते हैं एक जो आयन है उसका वजन मान लिया 1 ग्राम, तो 12 आयन का वजन कितना था, 12 ग्राम। अब ध्यान समझना, पहले जब 12 आयन थे तो 12 आयनों का वजन कितना था, जो पूरा क्रिस्टल था 6 Na प्लस और 6 Cl माइनस, तो कितना ग्राम था, 12 ग्राम। अब देखो 5 Na प्लस और 5 Cl माइनस, तो 10 आयनों का वजन कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। इसका मतलब इसके जब आयनों की संख्या में आयन 12 थे तो 10 रह गए, तो भाई आयनों की संख्या में कमी हुई, यानी पहले 12 आयन थे तो इनका वजन एक आयन का 1 ग्राम था, तो 12 आयनों का कितना मान लिया, 12 ग्राम। तो अब रह गए कितने, 10, तो 10 आयनों का कितना रह गया, 10 ग्राम। तो इसका मतलब जब आयनों की संख्या में कमी हुई तो वजन में भी क्या हो गया, उसका भार भी क्या हो गया, कम हो गया। जब भार कम हो गया तो उसका जो घनत्व है वो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी भार कम हुआ तो वजन भी क्या हो गया, कम। कैसे हुआ देखो मैं बताता हूं, समझना थोड़ा सा। जाइएगा नहीं, समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, पूरा एक्सप्लेन करता हूं ढंग से। देखो यही समझाता हूं बगल में, देखो शुरुआत में मैं बोल रहा हूं अपने पास आयन कितने थे, 6 तो Na प्लस और 6 Cl माइनस, टोटल कितने हो गए, 12 आयन। 12 आयन हो गए, 6 प्लस 6 12 हो गए। इसका मतलब एक आयन का वजन हो गया, एक आयन का वजन लिया कितना, 1 ग्राम, तो 12 आयनों का कितना हो गया, 12 आयन का हो गया 12 ग्राम। यही है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें से जब 2 बाहर निकल गए, एक तो ऋणायन और एक धनायन, तो कितने रह गए, 5 Na प्लस और 5 Cl माइनस। इसका मतलब रह गए 10 आयन, तो 10 आयनों का वजन कितना हो गया, 10 ग्राम। तो भाई ये 10 ग्राम है और ये 12 ग्राम है, तो ये भार में क्या हो गई, कमी। भार में कमी है,
वजन में कमी हो गई कितने की? 2 ग्राम की। 2 ग्राम की, 2 ग्राम की। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर m/v, या मैं ऐसे बोल सकता हूं D समानुपाती m डिवाइडेड बाई व्युत्क्रमानुपाती v। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको कि अपने पास जो टॉपिक है वो टॉपिक की बात करते हैं। और ध्यान से देखो, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, यानी टॉपिक क्या बोल रहा है कि धनायन और एक ऋणायन की अनुपस्थिति होती है, इस कारण क्रिस्टल के जालक में आयनों की संख्या में कमी। भाई पहले थे 6 धनायन और 6 ऋणायन, तो 12 आयन, तो अब एक माइनस और एक प्लस गया तो कितने रह गए? 10 आयन। मान लेते हैं एक आयन का वजन 1 ग्राम है, तो 12 आयनों का कितना था? 12 ग्राम। तो अब देखते हैं कि जब 10 आयन है तो 10 का कितना रह गया? 10 ग्राम, क्योंकि 2 बाहर निकल गए तो 10 में से 2 गया तो 12 ग्राम। 10 प्लस 2 12 ग्राम होते हैं। पहले 12 आयन थे तो 12 ग्राम वजन था, 10 आयन तो 10 ग्राम रह गया, यानी उसके भार में क्या होगी? वजन में कमी हो गई। भार में कमी हो गई तो हम जानते हैं कि D समानुपाती m व्युत्क्रमानुपाती v, यानी ये कह सकते हैं D समानुपाती m या D व्युत्क्रमानुपाती 1/v। इसका मतलब जब उसका मास यानी द्रव्यमान यानी भार बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता है। और जब उसका द्रव्यमान यानी भार घटेगा तो घनत्व भी क्या होता है? घटता है। ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान है यानी इसका मास द्रव्यमान है, वो भार यदि वजन जो वो कम होगा तो घनत्व कम होगा, और यदि ये द्रव्यमान बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए ध्यान से समझना दोस्तों कि इस दोष के क्रिस्टल में आयनों की संख्या में कमी हो गई। आयनों की संख्या में कमी हुई, कितने रह गए? 12 से 10, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन गया, तो आयनों की संख्या में कमी हुई तो उसके भार में भी क्या हो गई? वजन में भी कमी, क्योंकि 12 आयन का वजन था 12 ग्राम, तो 10 आयन का कितना रह गया? 10 ग्राम, यानी 2 ग्राम की कमी, यानी उसके भार में कमी। तो भार में कमी है तो हम जानते हैं कि D समानुपाती m, इस सूत्र से, यानी D बराबर m/v होता है। तो D समानुपाती m, यानी जब भार में कमी है तो घनत्व भी क्या होगा? कम, क्योंकि आपस में क्या है? समानुपाती। क्या है अपने पास? समानुपाती। तो जो घनत्व है द्रव्यमान यानी भार के समानुपाती होता है, तो भार कम है तो घनत्व भी कम। तो स्पष्ट है, अर्थात आयनों की संख्या में कमी तो भार में कमी, तो क्रिस्टल के घनत्व में भी कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो इनको मिटा देते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। क्योंकि मेरे को और भी समझाना है कुछ, इसलिए मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखते जाओ कि दोस्तों कि यहां पर मैं ये पढ़ लिया, हम जानते हैं, इतना यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि D बराबर m/v, यानी जो भार है ये कम होगा तो घनत्व भी कम होगा, अर्थात D समानुपाती m। ठीक है, और D व्युत्क्रमानुपाती 1/v, इससे निकाल लिया अपने घनत्व। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो दोष है अपने पास, हम जानते हैं, सीधी सी बात है, ढंग से समझना, हम जानते हैं कि जो D बराबर होता है m/v, जब D बराबर m/v है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान के, यानी वजन के। वजन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पर इसका भार में कमी हो रही है क्योंकि इसकी आयनों की संख्या में कमी हुई। आयनों की संख्या में कमी हुई तो भार कम हुआ, और भार कम हुआ तो घनत्व भी कम हुआ। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे शुरुआत में अपने पास 6Na प्लस और 6Cl माइनस, टोटल 12 आयन थे, टोटल 12 आयन, तो एक आयन का मान लो 1 ग्राम वजन है, तो 12 आयनों को कितना हो गया? 12 ग्राम। एक धनायन निकल गया, एक ऋणायन निकल गया, तो कितने रह गए? 10 आयन। तो 10 आयनों को कितना मान लिया? 10 ग्राम। तो भाई 12 में से 2 गए तो कितना बचा? 10 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि वजन कितना रह गया? 10 ग्राम, यानी 12 से 10 में कितने का अंतर हुआ? 2 का। इसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम की क्या हो गई? कमी।
तो 2 ग्राम की कमी हो गई, वजन कम हो गया, यानी उसका द्रव्यमान कम हो गया, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात D बराबर M अपॉन V, तो D समानुपाती M। आयनों की संख्या में कमी हुई, आयन 12 से रह गए 10, तो 12 ग्राम से वजन भी कितना रह गया, 10 ग्राम, क्योंकि आयन की संख्या में कमी तो वजन कम, और वजन कम तो घनत्व भी कम हो गया, क्योंकि D समानुपाती M हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो भाई ये दोष है कि किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। बात यही करते हैं कि ये जो दोष है अपने पास सॉल्ट की दोष किस प्रकार के यौगिकों में मिलेगा, ये भी क्वेश्चंस है, तो देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इसे मोस्ट लगा देते हैं। सॉल्ट की दोष किस प्रकार के यौगिकों में मिलेगा, तो ध्यान रखना सॉल्ट की दोष किस प्रकार के यौगिकों में मिलता है। ध्यान से देखो, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, ध्यान रखना, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर, यानी जिसमें धनायन, यानी जो भी धनायन है और जो भी ऋणायन है उनका दोनों का आकार लगभग क्या होना चाहिए, समान, यानी बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस का, तो Na प्लस एक Cl और Cl माइनस, जितना Na का आकार है उतना ही लगभग कितना, लगभग ध्यान रखना, लगभग Cl का आकार, दोनों का आकार लगभग क्या होना चाहिए, बराबर। NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, इनका आकार लगभग प्लस और माइनस दोनों का आकार क्या होना चाहिए, लगभग बराबर। दूसरा, जिनमें आयनों की समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए। समन्वय संख्या का दूसरा नाम आपको पता होगा, इसे बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह किसे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक जो अवयवी कण, यानी एक जो गोला है, दोस्तों ध्यान देंगे, अपन ये बोल रहे थे कि इसमें जो अपने पास समन्वय संख्या अधिक होगी, यानी बात करते हैं कि दोष किन प्रकार के आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि ये दो दोष है सॉल्ट की दोष, ये किस प्रकार के आयनिक यौगिकों में मिलेगा, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान। जैसे अपन NaCl लिया तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस दोनों का आकार क्या होगा, जितना इसकी साइज है लगभग उतनी, लगभग ध्यान रखना, सामान्यतः इन दोनों की साइज जो भी प्लस NaCl, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Br माइनस, CS प्लस Cl माइनस, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों आयनों का आकार लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों कि ये किसमें पाया जाएगा, जिसमें आयनों की समन्वय संख्या, यानी समन्वय संख्या का एक दूसरा नाम भी होता है जो याद होगा, जिसे उपसह संयोजक संख्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ठोस गोला अन्य जितने गोलों से चारों तरफ स्पर्श करता है, यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण या एक ठोस गोला अपने चारों तरफ जितने अन्य गोलों से स्पर्श करेगा, वह उसकी समन्वय संख्या या उपसह संख्या कहलाएगी। तो इसीलिए बात करते हैं दोस्तों, एक और चीज बता देता हूं जो क्वेश्चंस आ भी जाए तो नोट लगा के, कि जो NaCl है उसमें कमरे के तापमान पर 10 की घात 6 सॉल्ट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में करीब 10 की घात 22 आयन होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें करीब 10 की घात 22 आयन होते हैं। इस प्रकार 10 की घात 16 आयनों में एक सॉल्ट की दोष हो जाएगा। एक सॉल्ट की दोष होता है। ये जो अपन ने बात कर ली इस टॉपिक की, कि भाई इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि ये आपको स्पष्ट, ये ऋणायन की रिक्ति है, कोई बात नहीं, ढंग से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दस की घात 16 आयनों में एक सॉल्ट की दोष होता है। ये है ऋणायन की रिक्ति। ये ठीक है, यानी ढंग से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो NaCl है
जिसमें जो कमरे के तापमान पर अगर देखते हैं तो 10 की घात 6 शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कमरे के तापमान पर अपन ने इसको देखा तो कितने हो गए, 10 की घात 6 शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर, 10 की घात 6 शॉट की प्रति युगल। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना 10 की घात NaCl जो है कमरे के तापमान पर 10 की घात 6 शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 10 की घात 22 आयन। कितना होता है, 10 की घात 22 आयन। तो भाई 1 शॉट की दोस्त कितने आयन में होगा, घटा दो, 10 की घात 22 आयन में से 10 की घात 6 आयन घटा दो, कितना बचा, 10 की घात 16 आयन। यानी 10 की घात 16 आयनों में क्या पाया जाता है, 1 शॉट की दोस्त। अर्थात कह सकते हैं कि कमरे के तापमान पर NaCl में 10 की घात 6 शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 10 की घात 6 शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की घात 22 आयन। तो 10 की घात 22 में से 10 की घात 6 घटा दो, 10 की घात 16 आयन में 1 शॉट की दोस्त होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक मैंने क्या समझाया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपके समझ में आ गया हो तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जो अपना चैनल है दोस्तों, चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपको नया से नया वीडियो है वो तुरंत आपके पास पहुंच सके और आप जो चैनल का लाभ उठा सको और आपके जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में बहुत ही सटीक तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ एक बार कि भाई एक जो कमरे के तापमान पर 10 की घात 6 शॉट की युगल सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हम बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की घात 22 आयन। तो इसमें से घटा दो 10 की घात 6 आयन, तो बचेंगे कितने, 10 की घात 16 आयन। 10 की घात 16 आयन में होता है 1 शॉट की दोस्त। ध्यान रखेंगे इस चीज को, मेन चीज यही है। दिमाग में अगर नहीं आता है तो मैं इससे दोबारा क्वेश्चन कर लेना, ये कैसे आया। मैं हल्का सा यहाँ इसको ब्रैकेट कोष्टक में रख देता हूँ, जिससे आप कभी देखेंगे वीडियो को दोबारा तो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि कहां से आया 16। तो 10 की घात जो 22 आयन है उसमें से 10 की घात 16 आयन घटा दो, 10 की घात 6 आयन घटा दो, क्योंकि एक कमरे के तापमान पर 10 की घात 6 ही होता है। टोटल 22 आयन होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इनको घटाया तो 10 की घात 22 16 आयन बचे। ये ठीक है, अब ध्यान से समझना दोस्तों। अपन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि जो अपन ने आज पढ़ा है शॉर्ट की दोस्त, बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल वे से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को लगातार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने अन्य दोस्तों को इसको शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कल देखते हैं फ्रैंकल दोस्त, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। नमस्कार दोस्तों।